तो वो स्टार्ट में कर देते। नाउ वी डिस्कस द जनरल लेआउट प्लान ऑफ स्प्लिट प्लॉट डिजाइन अंडर आरसीपीटी विद 3 फैक्टर्स अंडर 3 blocks. A wheat breeder wants to test the effects of 3 production factors: planting date, varieties, and phosphorus on the yield of wheat. 3 आपने फैक्टर्स पहले 2 लिए थे मैंने, सोइंग टाइम लिया था और वैरायटीज ली थी। अब मैंने तीसरा फैक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया। पहला सोइंग टाइम, दूसरा वैरायटीज और तीसरा फास्फोरस। फर्दर वी सपोज दैट फैक्टर ए इज लेस इंपॉर्टेंट, यानी आपने किस पे ज्यादा, सबसे ज्यादा फोकस आपने फास्फोरस पे करना है, उसके बाद आपने वैरायटीज पे करना है, और सबसे कम फोकस आपका सोइंग टाइम पे है। तो फैक्टर ए इज लेस इंपॉर्टेंट। लेस इंपॉर्टेंट कहने का मतलब है कि लेस कंसंट्रेटेड फैक्टर आपका कौन सा है। मोर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का मतलब है उससे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी है, वो फैक्टर बी की है। और मोर इंपॉर्टेंट का मतलब है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन लेवल जो आपने लेना है वो सी फैक्टर का लिया है। तो मीन के ए फैक्टर को आपने मेन प्लॉट्स में, बी को सब प्लॉट में और सी को सब सब प्लॉट में रखेंगे। अब आपके प्लॉट साइज 3 बनेंगे, एक मेन प्लॉट, एक सब प्लॉट और एक सब सब प्लॉट। तो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द ऑपरेशंस ऑफ प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग, planting, harvesting, and phosphorus, he decided to use a split plot design with the planting date assigned at random in main plots within each of the 3 blocks. Varieties were then assigned at random to the plots within planting dates, mean subplots. And phosphorus were also assigned at random to plots within varieties, subplots. The field plan is given below. सर सबसे पहले ब्लॉक 1 लिया आपने, ये A1 का लिया, सॉरी ए के लिए, यानी फैक्टर ए। इसके 3 लेवल हैं, तो 3 इसके प्लॉट आपने ले लिए ब्लॉक 1 में। उसके बाद अच्छा ये कितने लिए, हाँ इसके ना 3 लेवल कर दिए। पहले 4 मैंने लिए थे, अब 3 लेवल कर दिए, P1 P2 P3। यानी इसलिए किए हैं कि कहीं ये फिक्स ही ना कर लें कि हर दफा वैरायटी के 4 ही लेवल, यानी 4 ही तरह की वैरायटीज लेनी है, तो ये लेवल वैरायटी के कम ज्यादा हो सकते हैं। तो मैंने 3 लिए। अगर 4 होते तो यहाँ पे क्या करना था, A2 के अंदर चौथा प्लॉट भी इंट्रोड्यूस करवा देना था, P2 P1 P3। ये भी रैंडमली करना है, जैसे ये रैंडम किया A2 A1 A3। फिर आपने A2 के अंडर पहले सोइंग कंप्लीट करवानी, या A1 के अंडर सोइंग कंप्लीट करवानी है, तो B2 P1 P3। उसके बाद इसके सब प्लॉट बनाए, क्योंकि सी के 2 लेवल हैं, तो 2 लेवल्स को अप्लाई किया। पहले इसके सब प्लॉट बनाए, एक इस पे A2 अप्लाई कर दिया, इस पे A1 अप्लाई कर दिया, सॉरी C2 और C1 अप्लाई कर दिया। फिर इसके भी 2 ही लेवल सब प्लॉट बनाए, एक पे C1 अप्लाई कर दिया, एक पे C2 अप्लाई कर दिया। फिर जहां पे वैरायटी थर्ड आपने शो की थी, वहां पे भी आपने फास्फोरस अप्लाई की, C2 और C1। सिमिलरली इस पे रैंडमाइजेशन करेंगे तो आपने वैरायटी 1 इधर शो कर दी, वैरायटी 3 इधर शो कर दी और वैरायटी 2 इधर शो कर दी। मतलब ये स्लिप पेपर से ही सारा काम करना है। अब आपके पास 2 लेवल हैं सी के, तो इसके भी 2 सब प्लॉट बना लिए, C1 C2। ये भी आपने रैंडमली सिलेक्शन करनी है। फिर इसके भी रैंडमली सिलेक्शन की, तो पहले C2 सिलेक्ट हो गया, फिर C1 सिलेक्ट हुआ। इसकी भी रैंडम एलोकेशन की, तो पहले C2 सिलेक्ट हो गया, फिर C1 सिलेक्ट हो गया। तो ये आपके पास इसी तरह इसका भी स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लेंगे। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो। और जब मैंने कहा था कि 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाए ना, तो आपने रफ स्केच देना है, जैसे मैंने ये एक का मुकम्मल करके दिया हुआ है।
फिर ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 में भी एक एक, ये तो तीनों के कंप्लीट है ना। आप अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो जस्ट एक ब्लॉक के लिए पहला लेवल लेके और फिर B2 के लिए, फिर B3 के लिए, बस इतना ही कर दें और बाकी सारा डायरेक्ट चला जाए अनोवा टेबल के ऊपर। यानी ये सारे नहीं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, रियल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, तो फिर ये रफ स्केच नहीं बनाना कि जी 3 आ गए तो सर ने कहा था रफ स्केच बनाना है। रफ स्केच बना होगा तो आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो वहां पे आपने कंप्लीट स्ट्रक्चर देना है और फिर उसको सामने रख के लेआउट प्लान को आपने फील्ड में प्लानिंग करनी है। नो वी सर एक कंस्ट्रक्ट। क्वेश्चन है मेरा। जी जी। सर जैसे आपने कहा कि जितने भी हम फैक्टर्स यूज कर रहे हैं, सपोज फास्फोरस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, लेकिन हम जर्नल लेआउट प्लान से हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि विच वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट या नहीं, जो मेन प्लॉट में होता है ना वो लीस्ट जी जी इंपॉर्टेंट होता है, और जो सब प्लॉट में होता है वो इम्पोर्टेंट, और जो सब सब प्लॉट में होता है वो उससे इम्पोर्टेंट, और जो उससे इम्पोर्टेंट होगा चौथा वो उसके सब सब प्लॉट के अंदर जाएगा। ठीक है। मेन प्लॉट में ओके हमेशा ओके लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर रखना है। कुछ लोग उलट सपोजिशन करते हैं कि जनाब मेन प्लॉट में हम जिस पे ज्यादा इंटरेस्ट हमारी प्रेसिजन लेवल सेट करना है उस पे रखेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो लेस इंपॉर्टेंट ठीक। फैक्टर को, लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर को आपने मेन प्लॉट का हिस्सा बनाना है, फिर सब सब इस तरह करके आपने ये करना है। ठीक जी। नाउ वी कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट टू कॉलम ऑफ अनोवा टेबल। एन सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। एन का मतलब आर मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी। ए आपके ब्लॉक कितने हैं, ए के लेवल कितने हैं, बी के लेवल कितने हैं, सी के लेवल कितने हैं, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 ब्लॉक हैं, 3 ही लेवल ए के हैं, 3 ही बी के हैं, 2 सी के हैं, तो इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 54 आ गया आपके पास। नाउ द ब्लॉक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम R-1 विच इज इक्वल टू 3-1 इक्वल टू 2। अब आप ए की डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे तो A-1, चूंकि ए मेन प्लॉट में रखा है तो A-1 3-1 2 आएगा। साथ ही मैं एरर भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, एरर 1। तो ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4। दिस इज द एरर, फर्स्ट एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। ओके। ब्लॉक्स लिखा। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मेन प्लॉट के अंदर है पहले उसको आपने लेना है, तो उसको आपने लिया तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम A-1 2 थी। ब्लॉक और मेन फैक्टर के, मेन प्लॉट के फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 2 4 आ गया। उसके बाद आपके पास सब प्लॉट में बी था तो आपने बी लिया। अगर सब प्लॉट में सी होता तो पहले इधर सी आ जाना था। तो अब चूंकि मैंने सब प्लॉट में लिया है बी, तो B-1 3-1 2, ए बी की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4। अब आपने चाहिए एरर 2 की डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें 3 फैक्टर हैं, 3 एरर आएंगे। 2 फैक्टर हैं तो 2 एरर आएंगे, 3 फैक्टर हैं तो 3 एरर आएंगे, 4 फैक्टर है तो 4 एरर आएंगे। तो दूसरा एरर कैसे कैलकुलेट करना है? 2 एरर के दरमियान पहले एरर को छोड़ दें, यानी एरर 1 से ऊपर 2 चीजें थी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो एरर 1 की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। अब एरर 2 से और एरर 1 के बाद, क्योंकि एरर 1 तो हम कैलकुलेट कर चुके ना, एरर 1 से के बाद और एरर 2 के दरमियान जो है उसी ने कंसिडर कर होना है। बाकी सारा कुछ वो माजी का हिस्सा बन गया। तो अब ये दोनों को जमा करेंगे, 4 जमा 2 6। माँ अगर बच्चे छोड़ के आशिक के साथ मफरूज हो जाए, माँ के पैरों के नीचे जन्नत वो नहीं। ओ भाई तू आप सुन, सानू ना सुना। ठीक है, मेहरबानी तेरी।
तो इन दो एरर के दरमियान 2 + 4 6 और 6 को ब्लॉक से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? ब्लॉक से। तो मतलब इन दोनों को जमा करेंगे तो 6 आएगा और 6 को ज़रब देनी है इस 2 के साथ, तो 12। अब पहले अनोवा टेबल में तो मल्टीप्लाई करके ये चीज आ गई थी। अब आप देखें इनको आपस में मल्टीप्लाई अगर करते तो 4 × 2 8 बनेगा, जबकि इधर कितना आ रहा है? 12। ऊपर वाले अनोवा टेबल में हमें नजर आ रहा था कि सर क्यों ये जमा करके ज़रब दे रहे हैं, तो डायरेक्ट ही 6 × 3 18 क्यों नहीं कह देते? ये कुछ लोगों के जेहन में आते हैं। तो ऐसा नहीं है, एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि 3 + 6 इन बिटवीन दो एरर के दरमियान जो कुछ आएगा सारा जमा होगा। तो 3 + 6 9, 9 को फिर ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम से ज़रब दी तो एरर आ गया। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि दो एरर के दरमियान आ रहा है ए और ए क्रॉस सॉरी बी और ए क्रॉस बी। तो आपने क्या करना है? इन दोनों को जमा करना है। 4 + 2 6, 6 को 2 से ज़रब दी तो 12। इसके बाद आप आएंगे सी में, तो सी फैक्टर लिखेंगे। C-1 उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे, तो 2 - 1 1 है। फिर अब आप यहां से शुरू करेंगे AC BC और ABC। एरर को ना ब्लॉक को कुछ नहीं कहना, आपने सिर्फ फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखें ए के बाद बी और इसके बाद ए बी आ गया। अब आपने सी इंट्रोड्यूस करवाया तो इधर से शुरू हो जाएंगे ए सी, फिर बी सी, फिर ए बी सी, यानी पीछे जितने फैक्टर्स हैं, चाहे इंटरेक्शन है चाहे मेन इफेक्ट है, तो दोनों ने सी फैक्टर के साथ क्रॉस होना है। तो अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ए सी की, ए की 2 है और सी की कितनी है? 1, तो 2 × 1 2 आ गए। बी की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 2 है और सी की 1 है, तो 2 × 1 2 आ गया। ए बी सी तीनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ए की 2 है, बी की 2 है और सी की 1 है, तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 4। अब इन चारों को जमा कर लें तो ये आएगा 2 + 1 3, 3 2 5, 5 4 9 और 9 को वापस जाएंगे ब्लॉक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 × 2 18। अगर ऐसे नहीं कोई करना चाहता तो जो फाइनल एरर है, टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपके पास है 54 - 1 53। आपने क्या करना है? यहां से जमा करना शुरू कर दें। 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 4 14, 14 10 24 और 2 26, 1 27, 28 29 30 31, 4 35 35। तो 53 में से 35 आप माइनस कर देंगे तो यहां से एक कैरी लिया 13, 13 में से 5 तो 8 और 4 बाकी बचा, 4 में से 3 1 तो 18 और बाय मल्टीप्लिकेशन भी 18 ही आएगा। यानी फाइनल जो एरर है ना उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों तरह से निकाली जा सकती है। इसका चेक ये होता है कि ये हमने कोई गलती तो नहीं की, मल्टीप्लिकेशन में दोनों तरह निकाल के देख लें, या फिर ये कर लें यहाँ फर्स्ट से लेके 18 तक जमा करें, टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर आ जाना चाहिए। अगर ये बराबर आ जाता है तो फिर आप का ये प्रोसेस सारे का सारा ठीक है। सर ये नाउ वी डिस्कस अच्छा ये तेरे सिग्नेचर्स नाल, तेरे सिग्नेचर नाल ठीक।
ये जनरल लेआउट प्लान फॉर स्प्लिट प्लॉट डिजाइन अंडर सीआरडी, ये डिस्कस करने से पहले मैं 4 फैक्टर्स के लिए अनोवा टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है उसको पहले डिस्कस करने लगा हूं। सीआरडी फिर बाद में डिस्कस करता हूं। नाउ वी कंसिडर 4 फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर ए which has 3 levels and we suppose that factor A is less important, यानी least concentration जो है वो हमने factor A पे लेनी है। Now the factor B which is the most important, सबसे ज्यादा important आपने B लेना है। C factor 3 लेवल हैं और इसको more important लेना है। और फैक्टर निशा को लेना उठा दे। और फैक्टर्स डी जो है ये इंपॉर्टेंट, जरा गौर करें। सबसे कम कंसंट्रेशन आपने ए पे, फिर उससे ज्यादा डी पे, फिर उससे ज्यादा सी पे, फिर उससे ज्यादा बी पे। यानी जरूरी नहीं है कि जिसको आपने ए कह दिया वो सबसे पहले आना है और बी उसके बाद, फिर सी उसके बाद, फिर डी उसके बाद, ऐसा नहीं है। आपने किस पे कितनी कंसंट्रेशन करनी है, नाम फैक्टर के आप पहले रख चुके, सपोज ए बी सी डी। अब आपने बाद में पता चला कि जिसका नाम बी था यानी पेस्टिसाइड थी, वो तो मैंने सबसे एंड पे अप्लाई करनी है, तो कोई नहीं, उसको रखें बी नाम। जब अप्लाई करेंगे उसकी लेआउट प्लान में एंड पे उसको ले जाएं उठा के। तो अब अनोवा टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। जनरल लेआउट प्लान मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। अनोवा टेबल कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले तो आर डिसाइड करते हैं कि ब्लॉक कितने, और मैंने सपोज किया कि हम इस एक्सपेरिमेंट को अंडर आरसीबीटी रन करेंगे, अंडर आरसीबीटी रन करेंगे। उसके बाद मैंने जो लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सर हम इसको अंडर सीआरडी नहीं कर रहे। मैंने कहा कि मैं अंडर सीआरडी स्किप कर रहा हूं फिलहाल। मैं आरसीबीटी 4 फैक्टर का पहले अनोवा टेबल लिखना बता रहा हूं, ठीक है? ओके ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आर डिसाइड किया, अंडर आरसीबीटी 3 ब्लॉक्स लिए, फिर ए फैक्टर जो लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था ए, फिर इंपॉर्टेंट फैक्टर डी, आपने इसको अरेंज करके लिख लिया, फिर सी, और एंड पे डी आएगा, ई आएगा, सॉरी। तो अब अनोवा टेबल ये आपको नजर आ रहा है, मैंने ना वो नीचे तक ले जाने की बजाय ना मैंने इसके पोर्शन डिफरेंट कर लिए, सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये नीचे तक जाना था और बाकी पेज सारा खाली रहना था, तो प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ती है लोगों की, इसलिए इसको मैंने सोर्स ऑफ वेरिएशन, फिर सोर्स ऑफ वेरिएशन, फिर सोर्स ऑफ वेरिएशन, इस सारे को उठा के आप एक ही कॉलम में नीचे पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये एक्चुअल में 2 ही कॉलम है, इसको 6 कॉलम ना समझ के बैठ जाइएगा कि ये सर ने इधर 6 कॉलम क्यों बना दिए। एक्चुअल में ये 2 ही कॉलम है, सोर्स ऑफ वेरिएशन और डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिर्फ स्पेस मैनेज करने के लिए मैंने सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर सोर्स ऑफ वेरिएशन बजाय नीचे लगाने के साथ साथ में लिखता गया। सबसे पहला आना है ब्लॉक R-1, 3-1, 2। फिर आना है ए जो लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था, 3-1, 2। फिर आना है एरर 1, ब्लॉक और ए के बाद एरर 1, एरर 1 दोनों को मल्टीप्लाई करके डिग्री ऑफ फ्रीडम 4। उसके बाद आना है इंपॉर्टेंट फैक्टर डी, और फिर ए क्रॉस डी, ए क्रॉस डी। तो डी की डिग्री ऑफ फ्रीडम 4-1, क्योंकि डी के लेवल हैं 4, तो डी के 4 लेवल हैं, तो 4-1 3। और ए डी, ए 2 है, डी 3 है, तो 2 × 3 6। तो 3 + 6 9, 9 को 2 से ज़रब दी तो 18। ये ब्लॉक के साथ ही मल्टीप्लाई करना है आपने। अब आप
मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर लेंगे, वो है सी, यानी तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे 1A आएगा, दूसरे नंबर पे D आएगा, तीसरे नंबर पे C आएगा और चौथे नंबर पे B आएगा। तो C आप लिखेंगे, फिर AC, फिर DC, फिर ADC। ओके, उसके बाद एरर 3। जब एक फैक्टर का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाएगा तो आपने एरर इसमें इंट्रोड्यूस करवाना है। अब C की डिग्री ऑफ फ्रीडम C-1 AC, तो A और C को मल्टीप्लाई कर देना है। जब DC लेना है तो D और C को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जब ADC लेना है तो A, D और C को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। फिर इनका एरर 3 निकलेगा। तो एरर 3 जो है, ये एरर 2 और एरर 3 के दरमियान जो कुछ आ रहा है, ये 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 12 24। तो आपने सर 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। तो 24 × 2 48। नाउ वी इंडक्ट बी फैक्टर, क्योंकि बी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और जो सबसे ज्यादा है उसने एंड पे आना है अनोवा टेबल के। अब ए बी, फिर आप लिखेंगे डी बी, फिर आप लिखेंगे ए डी बी। एक सीक्वेंस में चलते जाना है, सीक्वेंस डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है कि आप कहें ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी, फिर बी डी। नो, इधर से शुरू होना है। सबसे पहले ए बी, फिर डी बी, फिर ए डी बी, फिर सी बी, फिर ए सी बी, फिर डी सी बी और फिर ए डी सी और ई। यानी आपने सिंपली बी इंट्रोड्यूस करवाया इधर और बी को ज़रब दे दी हर एक के साथ एरर और ब्लॉक को छोड़ के। तो ये आपके पास, आप इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बी के लेवल हैं 4, 4 में से 1 3। ए बी, ए 2 है और बी 3 है, तो 2 ज़रब 3 6। डी 3 है और बी भी 3 है, तो 3 ज़रब 3 9। ए 3 2, डी 3 और बी 3, तो 3 ज़रब 3 ज़रब 2, तो 9 ज़रब 2 18। फिर सी बी, सी है आपके पास 2 और बी है 3, तो 3 ज़रब 2 6। फिर ए सी बी, ए 2 सी बी 2 बी 3, तो 12। फिर डी सी बी, डी 3 सी 2 बी 3, 3 ज़रब 3 ज़रब 2 18। फिर आ जाएगा ए 2 डी 3 सी 2 और बी 3, तो ये 36। अब आपने जमा करना है एरर 3 और एरर 4 के दरमियान, यानी ये सब को प्लस करके। तो ये जरा गौर करें, 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18, फिर 2 18, फिर ये इन दोनों को जमा करें तो 3 18, 4 18 और 6 18, तो 18 ज़रब 6 108। आप ज़रब ना दें, मैंने अपनी सहूलत के लिए दी है। आपने 36 + 18 + 12 + 6 + 18 + 9 + 6 + 3, तो ये सब को प्लस किया तो 108 आ गया। अब 108 को आपने ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम से ज़रब दी तो 216। अब आप यहां से शुरू हो जाएं। 2 + 2 4 + 4 8, 8 + 3 11, 11 + 6 17, 17 + 18 35, 37, फिर 41, इस तरह करते जाएं और ये 431 सबको जमा करके आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आप गलती पे हैं। ओके, इसको करेंगे तो फिर कोई मसला नहीं बनेगा। If all factors becomes equally important, then there will be only one error. अगर सारे ही फैक्टर इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाएं तो कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है? आरसीपी फैक्टोरियल। फैक्टोरियल यूज करना है तो एक ही एरर होगा, तो उस एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? फिर ये 4 का कैंसिल हो जाएगा, 2 वैसे ही क्रॉस कर देंगे, 1 को भी कर देंगे, 3 को भी कर देंगे, तो 1 2 और 3 की डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 की डिग्री ऑफ फ्रीडम में मर्ज हो जाएगी। तो ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आ जाएगी।
ये मैंने अंडर आरसी फैक्टोरियल, अंडर फैक्टोरियल ये एनोवा टेबल सारा कंप्लीट बना के दे दिया। ठीक है, अब इससे अगली एग्जांपल जरा गौर कीजिएगा। ए विथ 3 levels डी, ए एंड डी आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये जरूरी नहीं है कि स्प्लिट में हर फैक्टर जो है उसका इंपॉर्टेंस लेवल डिफरेंट ही होना चाहिए। ए और डी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जबकि बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सी मोर इंपॉर्टेंट है। यानी ए और डी का इंपॉर्टेंस लेवल सेम है, तो ए डी पहले आएगा, फिर मोर आएगा सी, फिर मोस्ट आएगा बी। अच्छा, जब दो इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे तो ब्लॉक के बाद पहले ए, फिर डी, फिर ए डी, यानी पूरा स्ट्रक्चर ए डी का आएगा और फिर एरर 1 आएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक एरर कम हो गया। फैक्टर 4 ही हैं लेकिन एरर 3 आ रहे हैं क्योंकि 2 फैक्टर्स को आप इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। तो जब इक्वली ट्रीट कर रहे हैं तो आपके वो एक एरर जो है वो कम हो जाएगा। तो ये एनोवा टेबल कंप्लीट करके दिया हुआ है कि 2 फैक्टर्स का इंपॉर्टेंस लेवल सेम कर दिया, बाकी 3 जो हैं वो उसी तरह रहने दिए। 2 ये लेस इंपॉर्टेंट ए था, मैंने जब इंपॉर्टेंस सेम की तो ए डी को मैंने इक्वली इंपॉर्टेंट कह दिया, और फिर मोर इंपॉर्टेंट, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब आपके पास टेक्निकली 3 चीजें आ गई। ए डी पे फैक्टोरियल यूज होगा, सी और बी पे स्प्लिट, तो ये 3 बन गए, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये 3 आपके एरर आएंगे।